हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। आज हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में 100% फिक्स आपके क्वेश्चंस यहां से मिल जाएंगे। टोटल मैं आज आप लोग को 10 क्वेश्चंस देने वाला हूं, और इससे पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है, और साथ ही उसके सॉल्यूशंस को भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के डू द इक्वेशंस 3x माइनस वाई प्लस 8 एंड 6x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस 16 रिप्रेजेंट्स कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ बताया है कि ये जो दो इक्वेशंस है ये कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे के दिया हुआ है, इस के का वैल्यू फाइंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपने इससे पहले बनाया हुआ ज़रूर होगा। मैं यहाँ पे आप लोग को समझा भी दूंगा कि किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को बनाएंगे। इससे पहले मैं आप लोग को जानकारी दे दूं कि लीनियर इक्वेशन से हमारे एग्जामिनेशंस में 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एक वर्ड प्रॉब्लम 3 मार्क्स का रहेगा और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और यदि किसी कारणवश वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन नहीं रहता है 3 मार्क्स का, तो फिर 2 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम ही रहेगा, लेकिन 1 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये होगा कुछ पैटर्न क्वेश्चन का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। हालांकि मैंने इससे पहले भी आप लोग को मैथ्स का ब्लूप्रिंट दे ही दिया है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि किस तरह के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सभी चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा। आपने अगर वो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हो। मैं इसका आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है कि ये देखो, यहाँ पे 3x माइनस वाई प्लस 8 है इक्वल टू 0। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको भी इसी फॉर्म में ले आओ। माइनस 16 को इधर कर देते हैं, इक्वल टू का इधर। तो ये कितना हो जाएगा, 6x माइनस के वाई, और माइनस 16 इक्वल टू का इधर आया तो ये प्लस 16 हो गया बराबर 0। अब ये हो गया a1, ये हो गया -1 क्या हो जाएगा b1, और ये क्या हो जाएगा c1। इसी तरह से ये a2 माइनस के हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा c2। हमें करना क्या है कि a1 बाई a2 करना है, इसके बाद b1 बाई b2 करना है, और c1 बाई c2 करना है। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कोइंसिडेंट के लिए हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा। यही होता है कोइंसिडेंट के लिए फॉर्मूला, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है, लाइंस एक ही लाइन में दोनों बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी। कोइंसिडेंट, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ रहेगा तो फॉर्मूला यही होगा, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है। अब बस वैल्यू आप लोग पुट कर लो। a1 के जगह यहाँ 3 पुट कर लो, a2 की जगह पे यहाँ 6 पुट करो, फिर यहाँ पे -1 b1 के जगह पे, माइनस के b2 की जगह पे। मैं यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन बना के भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे a1 के जगह पे अगर हम 3 रख ले, ठीक है, a1 बाई a2 होता है तो a2 की जगह पे यहाँ 6 रख लेते हैं, इक्वल टू यहाँ पे b1 के जगह पे -1 और b2 के जगह पे -k। इसी तरह से c1 बाई c2, c1 के जगह पे 8 है और c2 के जगह पे -16 को इधर करेंगे तो ये +16 होगा, कुछ इस टाइप में। अब इसको बस सॉल्व कर लो, माइनस माइनस कैंसिल। आप इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, उन दोनों को भी लेके सॉल्व कर सकते हो, दोनों में आंसर इक्वल ही आएगा। जैसे देख लो, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो 3k हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो, और 6 1 जा 6 होगा। अब ये 3 इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो ये 3 2 जा 6। तो यहाँ पे देखो k का वैल्यू 2 निकला। इसी तरह से जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8k आएगा, यहाँ पे 16 होगा, तो 16 बाई 8, 8 2 जा 16, तो इसका भी 2 आएगा। तो आप किसी भी दो को लेके सॉल्व करके k का वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसमें k का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन 2 है, इफ़ द लाइन्स गिवन बाई 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2। बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन यहाँ पे पैरेलल लिखा हुआ है। तो पैरेलल के लिए बस कंडीशन आप लोग याद रख लो कि a1 बाई a2 इक्वल टू होता है b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू होता है c1 बाई c2 का। ठीक है, सेम इसमें भी वही हमें k का वैल्यू ही फाइंड करना है। तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 का वैल्यू पुट करना है। तो a1 का वैल्यू कितना है, 3 है। इसके बाद अगर हम a2 का बात करें तो a2 के जगह पे 2 है, b1 के जगह पे 2k है, b2 यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अच्छा, c1 देखो इक्वल टू का पहले इधर करना होगा तो -2 हो जाएगा, और 1 को भी इधर करना पड़ेगा तो c2 हो जाएगा -1।
तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हम यहाँ पे अच्छा इसमें जो पैरेलल है, पैरेलल के लिए कंडीशन यहाँ नॉट इक्वल टू होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये दोनों तो हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू है, हमें लेना है सिर्फ ये दोनों। ये दोनों लेके आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 5 जा 15 होगा यहाँ पे, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। और के का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं कि 15/4 होगा। आप जब सॉल्व करोगे तो यही हम जो है आपका आंसर निकल जाएगा। सो ये क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट हो गया हम लोग का। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 हैज़। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशन। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, मान के चलो अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो y इज इक्वल टू 0 हम लोग कहाँ पुट करेंगे, ये पूरा क्या होता है x एक्सिस, ये पूरा क्या होता है y एक्सिस, ठीक है। तो y बराबर 0, y बराबर 0 यहीं पे होगा, बीच में यहाँ पे लाइज करेगा, y का वैल्यू 0 यहीं पे होता है। अगर y का वैल्यू -5 का बात करें तो यह -1 -2 -3 -4 -5 लगभग यहाँ पे आएगा कुछ इस टाइप में। अब यहाँ पे देखो तो ये जो -5 आया, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और पैरेलल के लिए क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। सो ये हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नो सॉल्यूशन। सो आप लोग याद रख लेना, जैसे इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन एक ही होता है। इसमें होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन को याद रखना। पहला कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन या तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों के लिए लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा, यानी ग्राफ में जो लाइन होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, तो ये वाला फॉर्मूला होगा, इसी को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा कंडीशन होता है कि यदि ग्राफ कोइंसिडेंट बने, एक ही में लाइज हो ग्राफ में, ठीक है, तो ये होता है कोइंसिडेंट, और इसी को बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। तीनों आपस में इक्वल होता है, तीनों इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरा कंडीशन पैरेलल होता है, यदि ग्राफ पैरेलल हो, ग्राफ इस तरह से पैरेलल बन जाए, इस तरह से पैरेलल बन जाए तो पैरेलल होगा। और साथ ही इसमें हम लोग लिखते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन या तो फिर पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लिखते भी हम लोग हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन होता है, ये आप लोग ध्यान में रखें। ये हो गया। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। इसका तो आंसर हमने बता दिया कि ऑप्शन डी नो सॉल्यूशन होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो क्वेश्चन 4 में यहाँ पे देखो हमें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पे रिवाइज सिलेबस में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया गया है, तो उस मेथड से आपको सॉल्व नहीं करना है। या तो आप एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करोगे या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप सॉल्व करोगे। तो ये मैं आप लोग सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन ईजी है, सॉल्व करने लगभग सभी को आ ही जाएगा। मेथड आपने अगर सीखा है तो आ ही जाएगा, और यदि आपने नहीं सीखा हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग को दो ही मेथड सिखाया हुआ है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके उसको समझ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक देने का कोशिश करूँगा, आप मेथड को समझ सकते हो। और फिर अगर आपने मेथड समझ लिया तो कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। लेकिन इसका मैं बनाने का बस प्रोसेस आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल है। देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, इसमें भी पॉइंट के बाद 1 नंबर है, सब में देखो पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो आपको पॉइंट लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट करना है 4x - 15y इक्वल टू 65, इसी तरह से 3x + 2y इक्वल टू 9, और बस इसको सॉल्व कर लेना है एलिमिनेशन मेथड से। आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 2 मान लेना। आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं, अगर सबका मैच हो गया, सेम हो गया, तो आपके आंसर वो करेक्ट होंगे, ठीक है। आप कमेंट इसका ज़रूर करें। चलो नेक्स्ट आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब इसमें भी x और y का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इसका प्रोसेस मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे 47, मतलब ये जो नंबर रहे रिपीट रहे, यहाँ x के जगह पे x का जो कॉफिशिएंट है 47, नीचे वाले दूसरे इक्वेशन में y का अगर कॉफिशिएंट सेम रहे, और यहाँ पे y का जो कॉफिशिएंट है 31, x का वहाँ पे सेम रहे 31, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो,
और पहले कंडीशन में इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेना, ठीक है, पहला कंडीशन होगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 78x होगा, इसी तरह से इन दोनों को ऐड करोगे तो 78y होगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 78 होगा। अब तीनों में देखो 78 आएगा तो 78 क्या करना, कॉमन निकाल लेना, तो x प्लस वाई का वैल्यू 1 होगा, ठीक है, 78 होगा, यानी काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई का वैल्यू 1 निकल जाएगा। तो ये हम लोग का इक्वेशन 3 निकल जाएगा, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 निकला, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेंगे। और दूसरा जो हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, मतलब इसके साथ और एक इक्वेशन रहना चाहिए ना, जो फोर्थ इक्वेशन होगा, उसके लिए क्या करना है, ये जो इक्वेशन 1 और 2 हमने माना था, इसी दोनों को अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो 47 में जब 31 आप सब्ट्रैक्ट करो, हम 7 में 1 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया, 4 में आएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 16x। और 31 में यहाँ फिर से 47 में 31 घटाएंगे तो फिर से यहाँ माइनस, अब 16y होगा, और यहाँ पे 63 में आप 50 घटा लो, 63 में 15 घटा लो, 13 में 5 गया तो 8, यहाँ 5 में गया तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी 48 बराबर 48। तो 16 इसमें आप कॉमन निकाल लोगे तो 16 मल्टीप्लाई x माइनस वाई ब्रैकेट में होगा इज इक्वल टू 48। 16 इसके नीचे आएगा, कटेगा, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखो ये दोनों डायरेक्ट कट जाएगा, x 2x इज इक्वल टू 4, तो x बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4/2, काटेंगे तो x का वैल्यू हम लोग का फाइंड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो। मैंने बस यहाँ पे आप लोग को हिंट दे दिया है, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना। x का वैल्यू मैंने फाइंड कर दिया, बस x का वैल्यू आप यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग जो भी यहाँ पे निकाले थे, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे आप x का वैल्यू 2 पुट कर लो तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो y का वैल्यू -1 हो जाएगा। सो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे, क्वेश्चन नंबर 5 को। अब नीचे मैंने जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो एक यहाँ पे मैंने वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स का क्वेश्चन लिया हुआ है, और ये तीनों ही वर्ड प्रॉब्लम आपके एग्जामिनेशंस के लिए देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बना है। अब ये जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये आपके एग्जामिनेशंस में 2 मार्क्स का रहेगा। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 8/15, फाइंड द नंबर्स। चलो इस क्वेश्चन को हम कॉपी में सॉल्व करते हैं तो जाके अच्छे से समझ में आएगा। सो यहाँ पे अब क्वेश्चन दिया हुआ है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8, 2 नंबर का सम 8 है, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 8/15, और उसी का रेसिप्रोकल का सम 8/15 है, तो फाइंड द नंबर्स। तो वो दोनों नंबर कौन सा होगा। सपोज किए, मान लिए हम यहाँ पे कि जो 2 नंबर है उसमें से पहला नंबर x है और दूसरा नंबर y है। सो यहाँ पे लिख लिए लेट द नंबर्स बी x एंड y। अब 2 नंबर का सम, इन दोनों का जो सम था वो 8 था। सो यहाँ पे इन दोनों का सम हम 8 कर दिए हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और इसको इक्वेशन 1 मान लिए। और इसी नंबर के रेसिप्रोकल का सम 8/15 है, तो x का अगर हम रेसिप्रोकल करें तो 1/x, y का रेसिप्रोकल का बात करें तो 1/y, इसका जो वैल्यू है वो 8/15 दिया हुआ है, तो ये हो गया x 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8/15। अब इसके बाद क्या किया है, इन दोनों का एलसीएम ले लिए तो xy हो गया, x यहाँ मिल गया, ठीक है, y नहीं है इसमें, तो y 1 से मल्टीप्लाई होके y ही रह जाएगा। यहाँ पे y मिल गया, इसमें x नहीं है, सो ऊपर में x से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे ये x हो गया। अब y प्लस एक्स बोलो या फिर x प्लस वाई बोलो, दोनों तो एक ही है। सो इस वजह से x प्लस वाई का जो वैल्यू है 8 हम यहाँ पे पुट कर लिए, y प्लस एक्स के जगह पे 8 पुट कर लिए। नीचे एक्स वाई था जो वैसे रहने दिए, 8/15 ऐसे रहने दिए। अब इसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, 8 को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किए तो 8xy, 8 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे 8 × 15। अब ये 8 इन दोनों के नीचे आ जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू 8 × 15/8 हो गया, 8 कैंसिल, तो एक्स वाई का वैल्यू 15 निकल गया। अब इसके बाद हमें एक फॉर्मूला याद करना है, ये वाला आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना, x माइनस वाई इज इक्वल टू √x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब ध्यान में हमें रखना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन 2 तरीके से आपके एग्जामिनेशंस में रह सकता है। एक तो यहाँ पे सम वाला है, अगर डिफरेंस वाला क्वेश्चन रहता है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स, तो बनाना ऐसे ही है, बस यहाँ पे
x माइनस वाई कर देंगे। और यहाँ पे बस आप लोगों को फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको x प्लस वाई वैसे कंडीशन पे निकालना होगा। तो जब आप x प्लस वाई का फॉर्मूला का अगर निकालना चाहो तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। वैसे कंडीशन पे जब x प्लस वाई का फॉर्मूला में निकालना रहेगा तो बस यहाँ पे जो प्लस है इसके जगह माइनस और इस माइनस वाले के जगह पे प्लस कर देना है। ठीक है, तो वैसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप इस टाइप से बना सकते हो। सो चलो इस क्वेश्चन को आगे समझते हैं अब हम। तो ये हो गया हम लोग का फॉर्मूला x माइनस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy फिलहाल। और ये जो x प्लस वाई है इसका वैल्यू हमने ऊपर में ऑलरेडी देखा हुआ है 8 था। तो x प्लस वाई के जगह पे हम यहाँ पे 8 पुट कर दिए, x प्लस वाई के जगह पे 8, माइनस है माइनस 4 है 4, एक्स वाई के जगह पे हम 15 पुट कर दिए क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू हम फाइंड किए हैं अभी 15। 8 का स्क्वायर 64, 4 को 15 से मल्टीप्लाई किए तो 60 हो गया। अब इन दोनों को घटाएं तो 16 हो गया। 16 का रूट 4 होता है, ठीक है, 4 4 जा 16, तो रूट निकालेंगे 16 का तो 4 ही रहेगा। तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना निकाल लिया हम 4। अब इसके बाद क्या है, ये जो x माइनस वाई का वैल्यू 4 है इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए और ऊपर में हमने ऑलरेडी इक्वेशन 1 माना हुआ था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये तो हमने ऊपर में ही माना था। ये माइनस और प्लस में y है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, x और x ये दोनों प्लस में है तो 2x हो जाएगा, 1 1 2, 4 और 8 12 हो गया। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 12/2, 2 6 ज़ा 12, तो x का वैल्यू यहाँ पे 6 निकाल लिए। तो ये पहला नंबर निकल गया। हमें 2 नंबर निकालना था। दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन 1 और 2 में कहीं पर भी आप इस x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू फाइंड कर सकते थे, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिया हुआ है। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम 1 में क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x के जगह पे 8 जो 6 हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड किए हैं इसको लिख लिए, प्लस y इक्वल टू 8 है। ये 6 इधर चला जाएगा तो घट जाएगा, y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 तो निकल गया 2। तो देख लो यही हो गया y का वैल्यू यानी दूसरा नंबर, ये हो गया पहला नंबर, तो दोनों नंबर निकल गया। सो कुछ इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अभी बनाने के लिए सीखा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो अब क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम ही क्वेश्चन है। प्लेसेस A and B are 116 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A and another from B at the same time. If they travel in the same direction, they meet in 8 hours. But if they travel towards each other, they meet in 2 hours. Find the speed of each car. So चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कॉपी में ही सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है प्लेसेस A and B are 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे है जिसमें 2 प्लेस है, एक प्लेस A मान लिए, दूसरा प्लेस B मान लिए। सपोज करो यहाँ पे ये जो है हाईवे है, ये प्लेस A हो गया और ये प्लेस B हो गया। इसका जो डिस्टेंस है A से B तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 160 किलोमीटर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को और हम समझते हैं। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम। एक ही समय पे 2 कार चलना स्टार्ट करता है, एक कार A से चलना स्टार्ट करता है और दूसरा कार B से चलना स्टार्ट करता है। इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यदि वो एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हो। एक ही डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो यहाँ पे 2 कार है, एक कार यहाँ पे, एक कार यहाँ पे, तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या आ गया, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये भी इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, इफ़ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो 8 घंटा के बाद एक ही जगह पे वो मिल जाते हैं। बट इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अब टुवार्ड्स का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे की ओर, जैसे एक कार अगर इधर जा रहा है तो दूसरा कार इधर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा हुआ है मीट इन 2 आवर्स, तो 2 घंटे के बाद वे आपस में एक दूसरे से मीट करते हैं, मिल जाते हैं। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, दोनों कार का स्पीड क्या होगा। सो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे दोनों कार का स्पीड निकालना है। तो दोनों कार का स्पीड के लिए एक कार का स्पीड हम x मान लेंगे और दूसरे कार का स्पीड हम y मान लेंगे। सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है
कि लेट देयर स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर एंड y किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर क्यों लिखे हैं? क्योंकि यह स्पीड का यूनिट होता है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर ये स्पीड का यूनिट होता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये दो केस में बनेगा। पहला केस में क्या है कि जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन है, तो इस वजह से केस 1 में हमने लिखा हुआ है कि व्हेन द टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। यदि एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो, सपोज करो कि यहाँ पे एक कार यहाँ से चलना स्टार्ट किया कुछ इस डायरेक्शन में, इधर की ओर, और दूसरा कार बी है जो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, इधर की ही ओर जाएगा। तो आपस में क्या होता है कि ये चलना स्टार्ट किया, अब ये कार चल रहा है, यहाँ से ऐसे करके चल रहा है, चलते चलते मान के चलो ये यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, आगे भी जाएगा लेकिन यहाँ तक मान के चलो आया एम तक, ठीक है, एम माने एम तक आया। अब ये कार भी बी है, बी जो है ये मान के चलो इसका स्पीड जो है थोड़ा सा स्लो है, कार ए का स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, कार बी का स्पीड मान के चलो स्लो है, तो इस वजह से स्लो जा रहा था, तो ये इसको टेक ओवर कर लिया और आपस में बी वी एस एस चल रहा था, तो ये कार यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पास इस तरह से मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट एम में। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, तो ये हो गया कि इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, लेट द टू कार्स मीट एट ए पॉइंट एम। ये कार जो है एक पॉइंट एम आया, जबकि उस टाइम वो दोनों क्या हुए, उस टाइम मीट किए यानी कि मिले। सो डिस्टेंस कवर्ड बाई x इन 8 आवर्स। अब जो x हम यहाँ पे माने हुए हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई x इन 8 आवर्स, 8 घंटा के बाद पहला जो कार था उसका डिस्टेंस क्या होगा, 8 घंटा के बाद फर्स्ट वाला जो कार था उसका डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, वही मैंने लिखा हुआ है। स्पीड क्या दिया हुआ है, स्पीड पहले वाले कार का हमने x माना था और टाइम 8 घंटा लगा था, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है 8 आवर, आप यहाँ पे देख लो, ठीक है, किधर गया, यहाँ पे, ठीक है। सो दिया हुआ है दे मीट इन 8 आवर्स। सो यहाँ पे कार ए का जो स्पीड दिया हुआ है वो 8 घंटा दिया हुआ था, और सॉरी स्पीड जो था वो हमने x माना था और टाइम जो है वो 8 आवर दिया हुआ था। सो ये 8x हो गया किलोमीटर, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर। सो जिस तरह से हमने कार ए के लिए निकाला, इसी तरह से हम कार बी के लिए निकालेंगे। तो कार बी के लिए हम निकालिए डिस्टेंस कवर्ड बाई वाई, दूसरा कार के लिए हमने यहाँ पे वाई माना हुआ है। सो वाई इन 8 आवर्स, इसमें भी 8 घंटा का ही समय लग रहा था, इसको भी 8 घंटा का ही समय लग रहा था, तो ये 8y हो गया, क्योंकि दूसरे वाला कार का जो स्पीड था हमने y माना था, तो ये 8y हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों आपस में कहाँ पे मिला है, यहाँ पे, ठीक है। तो am का जो यहाँ पे स्पीड होगा पूरा am, यहाँ से यहाँ तक am, ठीक है, पहले वाले कार का स्पीड यहाँ से यहाँ तक हुआ, पहले वाले कार का ये स्पीड हो गया am 8x, दूसरा वाला कार यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, तो इसका जो नाम है ये क्या है, bm, तो ये वाला स्पीड हो गया, यहाँ पे हम लिख लिए bm 8y। लेकिन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का ही दिया हुआ है, यानी ए बी का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे में से अगर हम इसको हटा देंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। ए बी निकालना रहेगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को अगर हम इससे घटा ले तो ये वाला निकल जाएगा। सो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एम माइनस बी एम, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ, ए एम माइनस बी एम। तो ए एम का वैल्यू 8x, बी एम का वैल्यू 8y और ए बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 160 किलोमीटर। शुरू में मैंने बताया था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 160 किलोमीटर दिया हुआ है, सो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इन दोनों में देखो तो 8 मिल रहा है, सो 8 हमने कॉमन निकाल लिया, तो x माइनस वाई बच गया, ये 160 है। अब ये 8 इसके नीचे आ जाएगा, सो ये मैंने यहाँ पे पीछे बनाया हुआ है। सो ये 8 नीचे आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 160 बाई 8, 8 टू या 16 कट गया, ठीक है। x माइनस वाई का वैल्यू हमने 20 निकाल लिया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब दूसरा वाला केस में क्या था, यहाँ पे वही सेम चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ए बी का ये कितना था 160 किलोमीटर। दूसरा केस में क्या था कि दोनों कार एक दूसरे की ओर आ रहे थे, ठीक है। मान के चलो ये कार इधर से चलना स्टार्ट किया, ये कार इधर की ओर चलना स्टार्ट किया, तो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो ये कार सपोज करो यहाँ पे मिला, ठीक है। तो यही चीज़ फिर से मैंने लिखा हुआ है, पहले जिस तरह से हमने लिखा था डिस्टेंस कवर्ड बाई x, पहला कार का हमने x माना था, सो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्टेंस कवर्ड बाई x इन 2 आवर। 2 आवर क्वेश्चन में दिया हुआ है,
जब एक दूसरे की ओर वे आते हैं तो 2 घंटे के बाद एक ही टाइम पे जब 2 घंटे के बाद एक ऐसा समय होता है कि ये दोनों एक दूसरे के पास मिल जाते हैं। सो डिस्टेंस कवर्ड 2 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस कवर्ड हो किया, तो AP कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, AP का हम वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। तो फिर से हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम वाला ही। स्पीड हमने x माना था पहले वाले कार का और टाइम दिया हुआ है 2 घंटा, आप क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है, 2 घंटा टाइम दिया हुआ है, तो 2x हो गया स्पीड गुना टाइम। इसी तरह से दूसरा B जो कार था, दूसरा वाला जो कार था B, उसका हमने y माना था स्पीड, सो यहाँ पे स्पीड हो गया y और टाइम हो गया 2, तो 2y हो गया डिस्टेंस। अब एक दूसरे की ओर आ रहा था तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो 2x और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो 2y हो गया। और जो डिस्टेंस था पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसका कितना था 160 किलोमीटर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे AP प्लस BP, तो पूरा हो जाएगा AB इज इक्वल टू AP प्लस BP होगा। सो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया AP प्लस BP इज इक्वल टू AB का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 160, AP का हमने निकाल लिया यहाँ पे 2x और BP का निकाला हुआ है 2y। अब इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लिए तो x प्लस y इज इक्वल टू 160। अब ये जो 2 है इसके नीचे आ गया तो 160 बाई 2 काट लिए, 2 8 जा 16, 2 0 0, तो x प्लस वाई का वैल्यू 80 निकल गया। और x माइनस वाई का इससे पहले हमने ऊपर में ऑलरेडी निकाला हुआ था 20। सो यहाँ पे हम लिख लिए x माइनस वाई इज इक्वल 20 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 80। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, x 2x, इन दोनों को जोड़े 80 प्लस 20 100 हो गया, 2 इसके नीचे आ जाएगा, 2 5 जा 10 50 हो गया। तो देखो पहले वाले कार का हमने ये स्पीड निकाल लिया, x का वैल्यू निकला, y का भी वैल्यू निकालना होगा। सो ये जो x का वैल्यू है हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट किया है यहाँ पे, ठीक है। 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 80 हो जाएगा, फ्रॉम टू 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ये 50 इधर आ जाएगा, घट जाएगा, 80 माइनस 50 दैट मीन्स की 30। सो y का वैल्यू 30 निकल गया, x का वैल्यू 50। पहले वाले कार का हमने स्पीड माना था x, तो कार A का स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ कार A इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार B, जो कार B था उसका स्पीड क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। सो ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया हुआ है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, एंड इफ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर it would have taken 6 hours more than scheduled time. Find the length of the journey. इस क्वेश्चन को भी हम लोग चलो कॉपी में सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी अब हम अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। If the train had been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. अब उस ट्रेन का यदि जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर फास्टर हो जाए, तेज़ हो जाए, तो समय उसको 4 घंटा कम लगता है। एंड इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। और यदि उसी ट्रेन का स्पीड 6 किलोमीटर अब स्लो हो जाए पर आवर के अनुसार, तो टाइम 6 घंटा अब उसको ज़्यादा लगता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, तो उसका जर्नी का लेंथ मतलब क्या हो, यानी हमें डिस्टेंस निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस वो कवर्ड किया है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें सबसे पहले तो इसमें स्पीड और साथ ही हमें टाइम, ये दोनों ही निकालना होगा, तभी हम उसका जर्नी निकाल सकते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे उसके स्पीड को हमने x मान लिया। लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, और जो टाइम है हमने यहाँ पे उसको y मान लिया है, ठीक है। एंड लेट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी बी y आवर्स, ठीक है। स्पीड हम x मान लिए, टाइम हम y मान लिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। वही चीज़ हमने लिखा है, लेंथ निकालना है, लेंथ ऑफ द होल जर्नी यानी डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला वही होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, यानी स्पीड हमने x यहाँ पे लिया और टाइम है y, x y हो गया।
अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि 6 किलोमीटर अगर फास्टर होगा तो x + 6 कर देंगे तो टाइम इसमें घट जाएगा, लेस हो गया, यानी कि y हमने माना था टाइम, तो y - 4 हो जाएगा। सो इसी वजह से स्पीड जो है x + 6 हो गया। ये दो केस में बनेगा। पहला केस में हमने यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू x + 6 km/h ले लिया और टाइम क्या हो जाएगा y - 4, ठीक है। सो ये हो गया y - 4, यहाँ पे ये आवर में है, ठीक है। जो टाइम रहता है वो आवर में होता है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग फिर से वही यूज करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो टोटल जर्नी हो गया स्पीड, ये मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हो गया x + 6 और टाइम हो गया y - 4। और टोटल जर्नी के लिए हम लोग यहाँ पे अभी निकाले हैं xy, सो यहाँ पे xy हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किए xy हुआ, यहाँ पे -4x + 6y ± 6 4 जा 24। अब देखो xy कैंसिल हो गया। अब ये इक्वल टू का इधर 4x माइनस में तो प्लस में हो गया, ये +6y है, इक्वल टू का इधर आया तो माइनस में हो गया, -24। इन दोनों में से 2 कॉमन निकालिए तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और इक्वल टू -24। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो इसमें कैंसिल किए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इस तरह से 2x - 3y का वैल्यू -12 निकल गया। सो 2x - 3y इक्वल टू -12 ये बच गया। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 में अगर हम देखें तो इसमें क्या था कि जो स्पीड था वो 6 km/h स्लोवर हो जाता है। तो स्लोवर के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्पीड हमने माना था x, तो x - 6 और जो टाइम है वो 6 आवर अब मोर ज़्यादा हो जाता है। तो हमने टाइम माना था y, तो y में 6 हम ऐड कर देंगे, यानी y + 6। सो यही चीज़ हमने यहाँ पे किया हुआ है। व्हेन स्पीड इज इक्वल टू x - 6 km/h, तो टाइम कितना हो जाएगा y + 6, ठीक है। दोनों चीज़ हमने यहाँ पे लिख लिया। टोटल जर्नी क्या हो जाएगा, टोटल जर्नी हमने xy माना हुआ था, जो डिस्टेंस स्टार्टिंग में हमने माना था यहाँ पे, ठीक है, xy। सो यही हो गया। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अभी हमने स्पीड निकाला x - 6 और टाइम है y + 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, xy यहाँ पे हो गया +6, ये हो गया -6y -+- 6 है 36, ठीक है। xy कैंसिल, ये दोनों अपने जगह पे है, बस ये जो -36 है इक्वल टू का इधर कर दिए तो ये +36 हो गया। इन दोनों ही में हम देख रहे हैं 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन निकाल लिए तो x - y बच गया। ये 6 इसके नीचे आ गया, 6 6 जा 36, तो x - y = 6 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग का मिला था, इक्वेशन 1, 2x - 3y = -12, और ये वाला जो इक्वेशन है ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए हम x को एलिमिनेट कर रहे हैं, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसमें कुछ नहीं है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को। तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x हो गया, ये 2y, ये 2 6 जा 12, और ये वाला इक्वेशन जैसे का वैसे ही हो गया। तो ये कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में 2 घटाएं तो 1 हो गया, सिर्फ y बच गया, लेकिन ये बड़ा है माइनस का साइन, माइनस माइनस प्लस 12 और 12 24 हो गया यहाँ पे। अब देखो y का वैल्यू यहाँ पे हमने निकाल लिया 24। अब ये जो y हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में पुट किया है, तो x - 24 = 6 हो गया, ठीक है। y के जगह पे हमने यहाँ पे 24 पुट कर दिया। अब ये जो 24 इक्वल टू का इधर आया तो 6 + 24 हो गया, इन दोनों को जोड़े तो 30 हो गया। तो इस तरह से x और y हमने निकाल लिया। x क्या था, स्पीड था, तो ये हम लोग का स्पीड निकाल लिए और यहाँ पे हमने टाइम निकाल लिया। सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है। ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours. Also, it covers 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in the still water and that of the steam. चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग कॉपी में अच्छे से समझते हैं। सो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, मैं आप लोग को इसी किताब से इस क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours. अब देखो इस टाइप वाले जो क्वेश्चंस होंगे जहां आपको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें ध्यान में रखना है कि अप स्ट्रीम के लिए स्पीड हमें लेना है x - y और डाउन स्ट्रीम के लिए हमें स्पीड लेना है x + y। सो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। हमें स्पीड निकालना है बोट का स्टिल वाटर में और स्ट्रीम के लिए। सो यहाँ पे हम मान लिए लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर के लिए हमने x km/h मान लिया स्पीड,
और स्पीड हम स्ट्रीम के लिए मान लिए y किलोमीटर पर आवर। तो अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई होगा, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई। अभी मैंने आप लोगों को समझाया कुछ देर पहले। अगर हम टाइम का बात करें तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए यहाँ पे जो टाइम होगा वो डिस्टेंस बाई स्पीड का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ है 16 किलोमीटर, तो ऊपर 16 हो गया, नीचे स्पीड हो गया। स्पीड हमने यहाँ पे x माइनस वाई लिया हुआ है अप स्ट्रीम के लिए अगर निकाले तो। इसी तरह से टाइम टेकन टू कवर 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, स्पीड डाउन स्ट्रीम के लिए हम क्या लेंगे x प्लस वाई। अब टोटल टाइम जो लग रहा है वो 6 घंटा लग रहा है, 6 आवर। सो इन दोनों को जोड़ दिए, 6 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 24 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6। अब फिर से अगर हम देखें तो अगेन लिखा हुआ है ऑल्सो इट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। इसी टाइम के लिए अप स्ट्रीम के लिए अब दिया हुआ है 12 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम के लिए दिया है 36 किलोमीटर। तो बिल्कुल इसी तरह से सेकेंड के लिए हमने यहाँ पे ले लिया, वही हम लोग फॉर्मूला यूज़ किए हैं टाइम का, डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस हो गया 12 किलोमीटर, अप स्ट्रीम के लिए स्पीड हो गया x माइनस वाई, और टाइम अगर हम 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए ले रहे हैं तो डिस्टेंस वही 36 होगा और स्पीड क्या हो जाएगा डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई। तो इसका जो टाइम है सेम वही लग रहा है 6 घंटा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 घंटा होगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाई एक्स माइनस वाई और 1 बाई एक्स प्लस वाई कुछ वैल्यू पुट करके बनाते हैं। सो यहाँ पे हमने मान लिया 1 बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू और 1 बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू भी। तो अगर हम इक्वेशन 1 देखें, यहाँ पे इक्वेशन 1 बाई एक्स माइनस वाई, इसमें ठीक है, इसके जगह अगर हम u पुट कर दिए तो 16u हो गया। इसी तरह से 1 बाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे अगर v मान लिया तो 24v हो गया इक्वल टू 6 हो गया। इसी तरह से यहाँ 12u प्लस 36v इक्वल टू 6 है। अब इन दोनों में देखिए ये दोनों 8 का टेबल में भी दोनों आता है, लेकिन ये 8 का टेबल में नहीं आता है, लेकिन ये दोनों 2 का टेबल में आता है, ये भी 2 का टेबल में आता है। सो यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया। 2 यदि कॉमन निकालेंगे तो 2 8 जा 16, 2 का टेबल 24 12 बार में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12 होगा, और 2 3 जा 6। तो यही हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया दोनों तरफ से 2 2 करके। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे हमने 6 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि 6 का टेबल में भी यहाँ पे 12 आता है, 6 का टेबल में भी 36 और 6 का टेबल में 6 तो आता ही है। तो 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6 हो गया। इसको हम इक्वेशन 3 मान लिए, इसको इक्वेशन 4 मान लिए। अब देखो ये वाला जो यहाँ पे इक्वेशन है इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके भी दिखा दे रहा हूँ किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ पे मान के चलो 2 है, यहाँ पे 8 है, अगर हम एलिमिनेट करेंगे u को तो इसको भी 8 करना होगा। 8 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा तो सब मल्टीप्लाई होगा। तो इसको अगर हम पूरा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा कितना हो गया 8u, इस तरह से प्लस 4 6 जा 24 भी और 4 1 जा 4, और ये वाला जो इक्वेशन है इसी तरह से रहेगा 8u प्लस 12v और इक्वल टू 3। अब ये वाला साइन चेंज कर लो, यहाँ पे आप साइन चेंज कर सकते हो। 8u कैंसिल हो गया, 24v और 12v है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 24 में 12 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। 12v इक्वल टू 4 में 3 घटाएंगे तो 1, तो ये 12 इसके नीचे आ जाएगा। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/12। तो सेम देखो यही v का वैल्यू 1/12 यहाँ पे निकाला हुआ है, लेकिन हमने v को क्या माना था 1 बाई एक्स प्लस वाई, हमने ऊपर में यहाँ पे माना था v इज इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस वाई। सो इसी वजह से हमने यहाँ पे v के जगह पे 1 बाई एक्स प्लस वाई पुट कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो x प्लस वाई का वैल्यू 12 हो गया। अब चलो इसके बाद का सॉल्यूशन देखते हैं। फिलहाल हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है कि हमने एक इक्वेशन में क्या निकाला हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये वाला इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। सो जिस तरह से हमने v का वैल्यू फाइंड किया है इसी तरह से अब हम u का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। v का वैल्यू हमने फाइंड किया था 1/12 और यहाँ पे ये इक्वेशन 3 आया था, अभी हमने देखा। अगर आपने लिखा हुआ होगा, नोट किया होगा तो आपको पता चला होगा कि ये इक्वेशन 3 है। सो यहाँ पे v के जगह पे हम कितना पुट करेंगे 1/12 इक्वल टू 1, ये हो गया 6 2 जा 12
तो 2u इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, यहाँ पे 1/2 बचा तो इधर घट गया, तो ये हो गया। तो 2u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर हम एलसीएम ले तो 2 होगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से 2u इज इक्वल टू घटाएंगे तो 1/2 हो गया, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी कि u का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। सो यही यहाँ पे u का वैल्यू 1/4 निकाला हुआ है। और u इज इक्वल टू हमने माना था 1/x माइनस वाई, सो u की जगह पे 1/x माइनस वाई हो गया, इक्वल टू 1/4 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 निकल गया। अभी से पहले हमने एक इक्वेशन माना था जहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था, और यहाँ पे हमने निकाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 2 इक्वेशन निकल गया, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो हालांकि इक्वेशन ये हम लोग का 2 नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 4 इक्वेशन तक माना था, तो इसको 5 और आपको इसको इक्वेशन 6 मानना होगा, ठीक है। आप इक्वेशन देख लेना। सो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, आसान है, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल कर देंगे, एलिमिनेट हो जा रहा है वाई वाई, प्लस माइनस में x ये हो गया 2x, 12 और 4 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 16 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 16 इज बाई 2, 2 8 जा 16, तो x का वैल्यू 8 निकल गया, x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब जिस तरह से हमने x का वैल्यू फाइंड किया, इसी तरह से हम y का भी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो x का वैल्यू 8 आया, हम इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये इधर घट जाएगा, y का वैल्यू 12 माइनस 8, तो इसको घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। सो इस तरह से हमने x और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोग के लिए। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब ये जो क्वेश्चन है ये NCERT का क्वेश्चन है, और इसका मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन किया हुआ है। सो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को जाके देख सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही, और भी इसी तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।